नंबर 3, क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। क्लिक ऑन क्रिएट न्यू स्क्रीन। यहां पे आए, क्वेरी मैंने पेश कर दी, जो मैं आपके लिए चैट में भी पेश कर दूंगा। बाकी आर्ची इफ यू आर देयर, स्टेप्स भी पेश कर दीजिए आप। ओके सर। या ठीक है गाइस, क्वेरी मैंने डाल दी है, स्टेप्स आपको साथ आर्ची शेयर कर देगी। जैसे ही मैंने इस क्वेरी को रन किया, मेरे पास 75 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की लिस्ट निकल के आ गई। 75 ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज की लिस्ट मेरे पास निकल के आ गई। ये पॉइंट यहां तक सभी को क्लियर है? 75 कंपनीज की लिस्ट कैसे आई है, सबको क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर और नो क्लियर इन द चैट। 75 कंपनियां मैंने कैसे निकाली हैं, जो जो फिल्टर मैंने आपको बताए हैं वो मैंने यहां पे टाइप किए हैं। नेट प्रॉफिट 12 महीने का 200 करोड़ से ज्यादा, सेल्स ग्रोथ 10%, प्रॉफिट ग्रोथ 15%, डेट टू इक्विटी 0.2 से कम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा एंड पब्लिक होल्डिंग 30% से कम। ठीक है, अब यार यहां पे हमारे पास एक दिक्कत है, एक भी बैंकिंग कंपनी नहीं है। हमारे पास यहां पे एक भी बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो बैंकिंग कंपनी को निकालने के लिए क्या करूंगा? बैंकिंग कंपनी को निकालने के लिए मैं किसी भी बैंक पे जाऊंगा। एचडीएफसी बैंक पे मैं आया। अब देखो यार, बैंकिंग कंपनी पहले क्यों नहीं थी? क्योंकि यार बैंक्स का नेचर होता है लोन लेके लोन देना। बैंक्स का नेचर होता है, आप देखोगे बैंक्स पे डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई होती है। एचडीएफसी बैंक पे भी डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छी खासी है, 1.6 की तो नहीं है, 6.8 होनी चाहिए थी। गलत नंबर लिखा हुआ यहाँ पे संभाव, ये नंबर नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ एचडीएफसी बैंक के आप यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, मोर देन 6 की रेशियो है ये। ठीक है, तो हम इस नंबर को सिंपली इग्नोर करेंगे। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। पीयर कंपैरिजन दिख रहा है सभी को? पीयर कंपैरिजन में सेक्टर के बगल में बैंक्स दिख रहे हैं। बैंक्स पे क्लिक करो, सारे बैंकिंग कंपनी की लिस्ट आ गई। ठीक है, 41 बैंक्स लिस्टेड है हमारे स्टॉक मार्केट में, सारी बैंकिंग कंपनी की लिस्ट आ गई। उन्हें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर है, उठा लो। आई रिपीट, प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा, रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर, उठा लो। आपके पास यहां से आएंगी मोटा मोटा 15 बैंकिंग कंपनी की लिस्ट। वी विल डू द सेम थिंग विथ फाइनेंस कंपनी। मैं बजाज फाइनेंस के स्क्रीनर पे आया, डेट टू इक्विटी आप देखोगे 3.4 की है, इग्नोर करो, फर्क नहीं पड़ता। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। सेक्टर के बगल में लिखा हुआ है फाइनेंस। फाइनेंस पे मैंने क्लिक किया, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया। जिस जिसके प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा है, प्रॉफिट 200 करोड़ से ज्यादा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ऊपर, यहां पे हम कैपिटल इंप्लॉयड नहीं देखेंगे। बैंक्स के केस में कैपिटल इतना बड़ा होता है कि हम कैपिटल इंप्लॉयड नहीं देखते। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से ज्यादा, प्रॉफिट 200 करोड़ से ऊपर, उठा लो। तो यहां पे 528 में से 50 कंपनी आ जाएंगी हमारे पास, 15 हमारे पास आ गए बैंक, 75 आ गई हमारे पास यहां पे ग्रेट कंपनी। तो 140 ग्रेट कंपनीज की लिस्ट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। इज इट क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट। 140 ग्रेट कंपनीज की लिस्ट कैसे निकालते हैं? इज इट क्लियर? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट। क्लियर, 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 यस सर, क्लियर, 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 क्लियर। गाइस प्लीज बी एक्टिव यार, 600 लोग हैं, मुझे एक्सपेक्टेड है कम से कम 60 लोग मैसेज करेंगे, कर रहे हैं केवल 6, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको क्लियर है ना? परफेक्ट, 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 ग्रेट। चलिए, तो यार अब हम जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप सभी लोग कर रहे हो, एक बार उन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप वो मिस्टेक्स करना बंद कर दो। पहली मिस्टेक है न्यूज और टिप्स को फॉलो करना। पहली मिस्टेक है न्यूज और टिप्स को फॉलो करना। गाइस, टिप का एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया है, 50-50 का गेम वो कैसे खेलते हैं वो आप समझ गए ना। अब कोई टिप को फॉलो करोगे, हाँ या ना? मुंडी ला दो ऐसे। अब टिप को फॉलो करोगे या नहीं करोगे? नहीं करोगे ना, परफेक्ट। न्यूज वाले भी हमारे दोस्त नहीं हैं। हमें ऐसा बताया जाता है न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं, लेकिन न्यूज वाले सर्टिफाइड स्कैमर हैं एंड वो हमें स्कैम किस तरीके से कर रहे हैं, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो प्लीज। आई नो आप में से कई लोग सुबह उठते ही लाइव मिंट रीड करते हो, मनी कंट्रोल रीड करते हो, इकोनॉमिक टाइम्स देखते हो, इस उम्मीद में कि क्या पता कुछ अच्छा पता लग ही जाए। लेकिन अभी मैं बताता हूं कितना अच्छा पता लगेगा आपको। तो यार कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी, सीबीआई रजिस्टर्स केसेस filed by Canara Bank and SBI over 8,000 crore fraud. Oh my God, sir, 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 कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। अगर आपके पास कैनरा बैंक होता और कैनरा बैंक में 8,000 करोड़ का फ्रॉड होता तो आप क्या करते?
इस पॉइंट पे ये न्यूज देख के आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता? आप बाय करते, सेल करते, होल्ड करते? टू एवरीवन पे करके रिप्लाई करो प्लीज। मैं चाहता हूं बाकी लोग आप लोगों के मैसेजेस देखें। रोशन जी कह रहे हैं सेल करते, अब्दुल जी सेल, संतोष जी सेल, जतिन भाई सेल, सतीश जी सेल, रजित जैन सेल 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 सेल। एक बार भूतकाल में जाएं, एक बार भूतकाल में जाके देखें जब ये न्यूज आई थी उस टाइम पे मार्केट में क्या हुआ। एक बंदा कह रहा है सर पहली फुर्सत में बेच देता मैं तो। क्या बात है, बिल्कुल बेच देते। अब एक बार रूल समझ लो कि बेचने के बाद क्या होता। बाय द वे ये न्यूज आई कब थी? ये न्यूज आई थी गाइस, ये न्यूज आई थी 19 दिसंबर 2020 को। यार न्यूज तो जेन्युइन है। 19 दिसंबर 2020 को इस तरीके की न्यूज लाई गई कि मार्केट में 8,000 करोड़ का फ्रॉड है, 8,000 करोड़ का फ्रॉड है, 8,000 करोड़ का फ्रॉड है, ब्ला 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 ब्ला। इस तरीके की न्यूज मार्केट में लाई गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हम चलते हैं भूतकाल में। यहां पे हम आए, कैनरा बैंक की स्क्रीन पे हम गए, यहां पे हम आए एंड टेंटन, ओहो गाइस, ये क्या हुई मार्केट में? व्हाट हैपन्स? क्या हुआ? आपको 20 रुपए पे बोला गया बेचो 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 बेचो, बेच के भागो। यहां पे न्यूज थी सेलिंग की। उसके बाद मार्केट ने नॉन स्टॉप रिकवरी दिखाई है। 512% का रिटर्न, 500% का रिटर्न। स्टॉक 5 गुना नहीं 6 गुना हुआ है। इतनी पावरफुल नेगेटिव न्यूज के बाद स्टॉक हुआ है 6 गुना। क्या लगता है गाइस, इज इट अ कोइंसिडेंस और अ ट्रैप? गाइस किसी को भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, प्लीज अटेंड द फुल सेशन, ठीक है? अनय श्रीवास्तव जी आप 10 बार सेम मैसेज लिख चुके हैं, मैसेज मीटिंग की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है? या क्या लगता है, इट इज अ ट्रैप या कोइंसिडेंस? कि नहीं सर कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। आप क्यों सर हमें डरा रहे हो, हमें बोल रहे हो न्यूज वाले स्कैमर है? नहीं सर, न्यूज वाले तो हमारे दोस्त हैं। कई लोगों को लग रहा है ना ऐसा, बीबी मुंडी हिला दो लग रहा है तो। हाँ सर, न्यूज वाले हमारे दोस्त हैं, फ्री में हमारे हमारे लिए वो आर्टिकल लिखते हैं। यार फ्री में ना सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, ठीक है? फ्री में और कुछ नहीं मिलने वाला। आपको लग रहा है न्यूज वाले आपके दोस्त हैं, नहीं, वो सर्टिफाइड स्कैमर हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये न्यूज का स्कैम कैसे वर्क करता है। अगर किसी पावरफुल प्लेयर को बाय करना होता है, अगर किसी पावरफुल प्लेयर को बाय करना होता है तो न्यूज वाले बोलते हैं बेचो, ताकि वो पावरफुल प्लेयर बाय कर पाए, आप उस पावरफुल प्लेयर को लिक्विडिटी दे पाओ। अगर न्यूज वाले बंदे को खरीदना होता है, सॉरी अगर किसी पावरफुल प्लेयर को अगर किसी पावरफुल प्लेयर को बेचना होता है तो न्यूज वाले बोलते हैं खरीदो 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 खरीदो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पूरा स्कैम किस तरीके से वर्क करता है। हमेशा नीचे आपको बोला जाएगा बेचो, हमेशा ऊपर आपको बोला जाएगा खरीदो। हेमंत यार ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। चैट में एक स्टूडेंट लिख रहे हैं सर दिस कैन बी कोइंसिडेंस ऑल्सो। मैं तो नहीं मानता, एक और सबूत दिखाओ, आ जाओ एक और सबूत देखते हैं। वो न्यूज है गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग ऑन टीसीएस। गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग ऑन टीसीएस। यहां पे क्या है आप देख सकते हैं, 2022 की न्यूज है। 14 सितंबर, 16 सितंबर एंड 15 सितंबर की भी न्यूज थी। 15 सितंबर सारे आर्टिकल बोल रहे हैं बेचो 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 बेचो। 15 सितंबर 2022 का क्या आर्टिकल है? गोल्डमैन कट रेटिंग ऑन टीसीएस इंफोसिस टेक महिंद्रा। 14 सितंबर का डायलॉग है 2022 का, गोल्डमैन कस टीसीएस इंफोसिस टू सेल लूमिंग स्लो डाउन डेज। व्हाई हैज गोल्डमैन डाउनग्रेडेड आईटी जायंट्स? कैची कैची टाइटल, ठीक है? आप लोगों को बोला जा रहा है सितंबर 2022 की मिड में कि टीसीएस इंफोसिस टेक महिंद्रा जैसी ग्रेट इंडियन जाइंट को जो ऊपर से 20-25% गिरी हुई है उन्हें बेचो 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 बेचो, बेच के भागो। एक बार एक चीज दिखाऊं मैं आपको, यहां पे आओ, यहां पे आओ, यहां पे गए टीसीएस पे जाओ, इधर आओ एंड 2022 16 सितंबर, 16 सितंबर 2022, दिस वाज द डेट। आप देखो यहां पे, आपको यहां पे बोला जा रहा है बेचो 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 बेचो। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देयर इज नॉन स्टॉप रैली ऑफ मोर देन 50%। आपको बोला जा रहा है बेचो, नॉन स्टॉप रैली ऑफ मोर देन 50%। अब रिसेंटली, रिसेंटली ही गोल्डमैन का एक और आर्टिकल आया था यहां पे टॉप पे। ये वही गोल्डमैन सैक्स बैंक है जिसने बॉटम पे बोला था बेचो। एनी गेसेस टॉप पे क्या बोला होगा? पहले आप लोग चैट में आंसर करो, टॉप पे आर्टिकल क्या होगा, बेचो या खरीदो? क्या लगता है?
न्यूज वाले जितने अच्छे हैं, जितने नेक दिल के आदमी हैं, जितने वो हमारे दोस्त हैं, क्या बोला होगा टॉप पे? चलो इस तरीके से आंसर करो ना। टीसीएस के 17% गिरने से जस्ट पहले रिटेलर को क्या बोला गया होगा? खरीदो 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 खरीदो। गाइस आई एम सो इंप्रेस्ड राइट नाउ। आप लोग इतनी जल्दी सीख गए, मुझे उम्मीद नहीं थी। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। एंड यस, आर्टिकल वाज एग्जैक्टली दिस। 10 जनवरी 2025 का आर्टिकल है। गोल्डमैन मेंटेन्स बाय रेटिंग ऑन टीसीएस स्टॉक। सल्यूट टू गोल्डमैन। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बैंक बेवकूफ नहीं है। गोल्डमैन सैक्स यूएस का वन ऑफ द सबसे बड़ा बैंक है। बैंक वाले स्टूपिड नहीं है, वो आपको गधा बना रहे हैं। एंड वो गधा बनाने में हेल्प कौन कर रहे हैं? हमारे देश की मीडिया। तो जितने भी लोगों ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है, इकोनॉमिक टाइम्स फ्रॉड, लाइव मिंट फ्रॉड, 5 पैसा, इकोनॉमिक टाइम्स, सीएनबीसी आवाज, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस टुडे, मनी कंट्रोल, कितने लोगों के फोन में लाइव मिंट और मनी कंट्रोल के ऐप हैं? हैंड रेस करो, पूरी ईमानदारी के साथ बताओ, ऐप हैं या नहीं है आपके फोन में? खैर मत बताओ, अगर ऐप है तो अभी अनइंस्टॉल कर दो। मैं इससे ज्यादा कुछ गाइड नहीं कर सकता। उन ऐप से आपको 54 रुपए की नॉलेज नहीं मिलने वाली, 54 रुपए की भी नॉलेज नहीं मिलने वाली। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं न्यूज का उल्टा करूं, मेरा पैसा बन जाएगा? जी नहीं, आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूज वाले बहुत ही दोगले होते हैं। वो आपको आज बोलेंगे बाय करो, कल बोलेंगे सेल करो, परसों बोलेंगे बाय करो, तरसों बोलेंगे सेल करो। वो यार ऐसे गिरगिट भी ना थोड़ा 10 सेकंड लेता है रंग बदलने में। न्यूज वाले उससे जल्दी रंग बदल देते हैं अपने। ठीक है, तो हमें जो है सिंपली न्यूज को फॉलो करना ही नहीं है, हमें सिंपली न्यूज को देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। ठीक है, अब यार ये न्यूज कवर करने का रीजन क्या है? न्यूज कवर करने का रीजन ये है कि जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है बाय करो, न्यूज वाले बोलते हैं सेल करो। जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलती है सेल करो, जनरली न्यूज वाले बोलते हैं बाय करो। इसीलिए मैंने ये पहले कवर कर दिया कि क्या कहते हैं, जब जब मेरी स्ट्रेटेजी बोलेगी ना, तो मेरी स्ट्रेटेजी की बात माननी है, मेरी स्ट्रेटेजी की बात माननी है। हमें जो है न्यूज की बात नहीं माननी। दे आर लीगलाइज्ड स्कैमर। इसके लिए वर्ड होता है लीगलाइज स्कैमर। न्यूज वाले लीगल तरीके से स्कैम करते हैं कि आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेट मी बी वेरी रूड इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग दिस, डायरेक्ट लैंग्वेज। आप न्यूज वालों का कुछ नहीं उखाड़ सकते। उनकी वजह से आपका 1 करोड़ का भी लॉस हो गया ना, आप उनके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। वो क्या बोलेंगे, भाई मैंने तो गोल्डमैन की बात छापी है, मैंने थोड़ी बोला है आईटी जैन गिर सकते हैं, गोल्डमैन ने बोला है, जाओ गोल्डमैन का गला दबाओ। एंड आप गोल्डमैन के सामने कुछ नहीं हो। ठीक है, वो लिटरली सोने का आदमी है। एनीवे, हमें न्यूज को फॉलो नहीं करना है, ये पॉइंट सभी को क्लियर है। परफेक्ट। तो क्या क्या चीजें नहीं करनी है? न्यूज एंड टिप्स को फॉलो नहीं करना, इंट्राडे नहीं करना, सोशल मीडिया। यार सोशल मीडिया पे ना हजार मुंह हजार बातें हैं, किसको फॉलो करें हमें समझ नहीं आता। बाय द वे, यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि अभी तक आप लोगों को मुझसे सीखने में कैसा लग रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज टाइप मजा इन द चैट। चैट सभी के लिए ओपन है। ठीक है, टू एवरीवन पे लिख करके रिप्लाई करो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, मजा 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 मजा। यस सर, खूब मजा आ रहा है, बिल्कुल 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 सर, मौजे ही मौजे, क्या बात है। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे से सीखने में मजा आ रहा है तो आई डू हैव अ यूट्यूब चैनल। इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल, जो आपको और लर्न करने में और ग्रो करने में काफी अच्छे से हेल्प करेगा। चैनल का नाम है फन विद टॉक्स। मैं पैसे कमाता भी हूं लेकिन मजे करते हुए। फन विद टॉक्स चैनल का नाम है। तो इसका लिंक मैंने आपके साथ चैट में शेयर कर दिया है। इसका लिंक मैंने चैट में शेयर कर दिया है। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या परफेक्ट। चलिए गाइस, सब्सक्राइब कर लेना, आपके फायदे की बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रेटेजी। आई नो गाइस, आप में से अच्छा कई लोग होंगे ना जो बस इंडिकेटर का नाम जानने के लिए आए होंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का है, कोई नया इंडिकेटर के बारे में पता लगेगा, है ना? पता लगा इंडिकेटर का नाम? अभी तक तो बताया ही नहीं मैंने, अब तक कैसे पता लगेगा? तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मार्केट में पैसा इंडिकेटर का नाम जानने से नहीं बनता। मार्केट में पैसा मार्केट के बिहेवियर, किस तरीके के लोग क्या क्या ट्रैप कर रहे हैं, एंड ओवरऑल मार्केट का फायदा, ओवरऑल पावरफुल प्लेयर्स का फायदा किस चीज में है, वो जानने से मार्केट का पैसा बनता है। क्योंकि उस वे में हम पावरफुल प्लेयर्स के साथ हाथ मिला के ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब यहां पे हम पावरफुल प्लेयर्स के साथ हाथ कैसे मिलाएंगे? लेट मी टीच यू दैट एज वेल। वो हम करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी के थ्रू। गाइस, आज की स्ट्रेटेजी में वी आर गोइंग टू यूज 2 इंडिकेटर्स। आज की स्ट्रेटेजी में हम 2 इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। पहला इंडिकेटर है एनवेलप, लिफाफा। एनवेलप इज बेसिकली लिफाफा। जी हां, स्पेलिंग वही है, ENVELOPE।
दूसरा इंडिकेटर का नाम है नॉक्सविल डाइवर्जेंस। दूसरे इंडिकेटर का नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। सिंपल से रूल्स हैं, ध्यान से समझना, पूरी जिंदगी पैसा बनेगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे आ गया मैं। पहले बजाज फाइनेंस पे इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन डाबर, एचयूएल, जो भी आप ग्रेट स्टॉक बोलो, उस स्टॉक में जाके इसको मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा कि रिजल्ट कैसे वर्क करते हैं। बाय द वे, आई रिपीट, प्लीज ध्यान से सुन लो, आज की स्ट्रेटेजी या तो जो 140 स्टॉक मैंने आप लोगों को फिल्टर करके दिए हैं, या तो आज की स्ट्रेटेजी उन 140 में से केवल लार्ज कैप पे वर्क करेगी। लार्ज कैप स्टॉक्स वो होते हैं जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा होता है, या फिर आज की स्ट्रेटेजी केवल इन 45 स्टॉक्स पे वर्क करेगी। 45 स्टॉक की लिस्ट है ये, मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूं गाइस। ये मेरी स्पेशल लिस्ट है, हेमंत सुपर 45, हेमंत सुपर 45 की लिस्ट है। इस लिस्ट में केवल लार्ज कैप और मिड कैप हैं, एक दो स्मॉल कैप आ गए होंगे तो अलग बात है। ओनली लार्ज कैप एंड मिड कैप आर देयर। लिस्ट मैंने कॉपी की आपके लिए, लिस्ट मैंने चैट में शेयर कर दी। ये लिस्ट को आप कॉपी कर लो, कहीं पे लिख लो, नोट डाउन कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है, लिस्ट मैंने आपके साथ चैट में शेयर कर दी है। आज की स्ट्रेटेजी केवल इस लिस्ट पे वर्क करेगी, प्लस हमारी 140 में से जो लार्ज कैप कंपनियां हैं केवल उनमें वर्क करेगी, बाकी कहीं और वर्क नहीं करेगी, बाकी कहीं और मैं इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाइए नाउ। ठीक है, कॉपी नहीं हो रही तो यार आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है सज्जद जी, या नाउ गाइस इंडिकेटर सेटिंग्स पे आते हैं। वी आर गोइंग टू यूज टू इंडिकेटर्स। पहले इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, ENVELOPE, ENVELOPE। पहले इंडिकेटर का नाम है एनवेलप, लिफाफा, लिफाफा, एनवेलप जी। एनवेलप पे मैं आया, सेटिंग में मैं गया, यहां पे आया, सेटिंग पे आया, इनपुट में गया, लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, 1414। लिख लीजिए लेंथ 200, लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, लेंथ शुड बी 200, परसेंटेज शुड बी 14, लेंथ 200, परसेंटेज 14। स्टाइल में जाके मैं ऑरेंज लाइन को मोटा कर दूंगा बस, ताकि मेरे को ऑरेंज लाइन दूर से ही दिखाई दे जाए। गाइस मैं स्टाइल में जाके ऑरेंज लाइन को मोटा कर दूंगा ताकि ऑरेंज लाइन मेरे को दूर से ही दिखाई दे जाए। ओके पे क्लिक किया, इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब यार मेरे जो रूल्स है ना इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे से काम करते हैं, आपको मोमबत्ती का कलर भी नहीं देखना। मैं कहता हूं आप मोमबत्ती को हाइड कर दो तो भी स्ट्रेटेजी काम करेगी। कैसे काम करेगी? आप देख रहे हो सर, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। मैं कहूंगा हाँ जी क्या ऑब्जर्व किया? सर लार्ज कैप का ना एक नेचर होता है, वो बार बार ऑरेंज लाइन के नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बेयर मिनिमम इतनी सी बात बोलूं कि अगर कोई स्टॉक ऑरेंज लाइन के ऊपर है तो वो स्टॉक महंगा है, ऑरेंज लाइन के नीचे है तो वो स्टॉक सस्ता है। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? ऑरेंज लाइन के नीचे हमारा स्टॉक है सस्ता, ऑरेंज लाइन के ऊपर हमारा स्टॉक है महंगा, विच मींस मैं ऑरेंज के नीचे केवल खरीदने के बारे में सोचूंगा, मैं ऑरेंज के ऊपर केवल बेचने के बारे में सोचूंगा। ऑरेंज के ऊपर खरीदना पाप है, तौबा तौबा तौबा। ऑरेंज के नीचे बेचना भी पाप है। ऑरेंज के नीचे केवल खरीदने के बारे में सोचना है बेस्ड ऑन सम रूल्स जो मैं आपको सिखाऊंगा। ऑरेंज के ऊपर केवल बेचने के बारे में सोचना है बेस्ड ऑन द रूल्स जो मैं आपको आज की क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, यहां पे गए, अब ड्राइंग को रिमूव कर दो, अब कैंडल को ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, सर इतनी बड़ी रेंज में, इतनी बड़ी रेंज में ये स्टॉक ऑरेंज से नीचे है, एग्जैक्टली कहां बाय करेंगे? बात तो आपकी सही है, इतनी बड़ी रेंज है, इतनी बड़ी रेंज में ये स्टॉक ऑरेंज के नीचे धूल चाट रहा है, कहां बाय करेंगे? गाइस बाय करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज अनदर इंडिकेटर, जिस इंडिकेटर का नाम है रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। मैं यहां पे गया सेटिंग में, मैंने टाइप किया KNOX, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। अब मेरे पास जनरली कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये इंडिकेटर हमें जीरो में नहीं मिल रहा,
सर ये इंडिकेटर धन में अवेलेबल नहीं है। गाइस ट्रेडिंग व्यू दो तरीके के आपके पास होंगे। एक होता है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ट्रेडिंग व्यू, जिसका लिंक शुरू होता है in.tradingview.com से, जो मैंने आपके साथ चैट में शेयर किया है। दूसरा ट्रेडिंग व्यू है जो ब्रोकर आपको फ्री में देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जीरोधा के अंडर गया, मैं यहां पे किसी भी चार्ट पे गया, मैंने इस चार्ट को दूसरे टैब में खोला, ये जो ट्रेडिंग व्यू है ये जीरोधा के अंदर वाला ट्रेडिंग व्यू है, इसके अंदर ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। इज इट क्लियर? जीरोधा के अंदर जो ट्रेडिंग व्यू है उसके अंदर ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। ये इंडिकेटर केवल ट्रेडिंग व्यू की ऑफिशियल वेबसाइट, ओनली ऑफिशियल वेबसाइट में ही ये इंडिकेटर अवेलेबल है। प्लॉट कैसे करेंगे? नॉक्स मैंने टाइप किया, पहला इंडिकेटर ऊपर आ जाएगा, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस, उसको प्लॉट कर देंगे हम। सेटिंग पे जाएंगे, यहां पे जाएंगे, इनपुट पे जाएंगे, बार्स बैक 200 RSI 14, बार्स बैक 200 RSI 1414, बार्स बैक 200 RSI 14, बार्स बैक 200 RSI 14, बार्स बैक 200 RSI 14। स्टाइल में गए, ऑरेंज लाइन को मैंने इस तरीके से रेड लाइन को डॉटेड कर दिया, मोटा कर दिया, ताकि दूर से ही दिखाई दे जाए। अब मैं एक बार एनवेलप को हाइड करता हूं। अब आपको इस लाल कलर की लाइन का बिहेवियर पता लगेगा। जब जब स्टॉक भागने वाला होता है, जब जब स्टॉक भागने वाला होता है, ये इंडिकेटर एक कैंडल के बॉटम को दूसरे कैंडल के बॉटम से जोड़ देता है। जब जब स्टॉक भागने के लिए तैयार होता है, ये इंडिकेटर एक कैंडल के बॉटम को दूसरे कैंडल के बॉटम से कनेक्ट कर देता है, ड्रॉ कर देता है ये इस तरीके की लाइन। ये लाइन आपको कंप्लीट होने के बाद ही दिखाई देती है। जैसे ही लाइन दिखती है स्टॉक बन जाता है रॉकेट। यहां पे लाइन दिखी, स्टॉक बन गया रॉकेट। देन यहां पे लाइन दिखी, यहां तुरंत रॉकेट नहीं बना, यहां दिखी, स्टॉक बन गया रॉकेट। एंड उसके बाद अभी नहीं दिखी लाइन। पास्ट में यहां दिखी थी, स्टॉक ऊपर भागा, यहां दिखी, स्टॉक ऊपर भागा, यहां दिखी, स्टॉक ऊपर भागा। एंड आप जहां भी देखोगे यही बिहेवियर है इस लाइन का। जब जब ये लाल कलर की तिरछी लाइन नीचे की तरफ बनती है, नीचे की तरफ बनती है, तब हम बाय कर सकते हैं। सिमिलरली ये ऊपर की तरफ बनी, स्टॉक गिर गया, ऊपर की तरफ बनी, स्टॉक गिर गया, ऊपर की तरफ बनी, स्टॉक गिर गया, एंड ऊपर की तरफ बनी, स्टॉक गिर गया था, अभी भी ऊपर की तरफ बनी है। क्या लगता है? जस्ट माई अजम्पशन कि स्टॉक गिर सकता है बेस्ड ऑन पास्ट में जो हुआ है इस स्ट्रेटेजी में। तो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। जब जब ये लाल कलर की लाइन आपको नीचे की बनती हुई दिखे, आप तुरंत बाय कर सकते हो। जब ये ऊपर की तरफ बने, आप तुरंत सेल कर सकते हो। एम आई क्लियर? लाल कलर की तिरछी लाइन नीचे की तरफ दिखेगी गिरती हुई, मैं अगले दिन आके बाय करूंगा। ऊपर की तरफ दिखेगी, मैं अगले दिन जाके सेल करूंगा। क्लियर है ना? अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। यहां पे जो मेरा बाय सिग्नल आया हुआ है, क्या मैं यहां पे अगले दिन आके स्टॉक को बाय कर सकता हूं? हाँ या ना? क्या लगता है? चैट सभी के लिए ओपन है, टू ऑल पे करके आंसर करो प्लीज। यहां पे मेरा बाय सिग्नल है, कैन आई बाय हियर और नॉट? यस और नो? यस 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 यस, वेरी गुड। सभी का आंसर गलत है। बहुत बढ़िया गाइस, आपका आंसर गलत नहीं है, शुद्ध गलत है। एक होता है गलत, एक होता है शुद्ध गलत। आपका आंसर शुद्ध गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरा वेरिफिकेशन कौन करेगा? ऑरेंज के नीचे है या ऊपर, ये मेरे चाचा जी चेक नहीं करेंगे, मुझे खुद ही चेक करना है। ठीक है, तो शुद्ध गलत आंसर मत दिया कीजिए। ये आपका आंसर गलत था। यहां पे हमें जो है ऑरेंज लाइन भी चेक करने की जरूरत है, ऑरेंज लाइन भी चेक करने की जरूरत है। तो आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, यहां पे ऑरेंज से ऊपर है, तो ये ऑटोमेटिकली इनवैलिड सिग्नल हो गया। मैं इस सिग्नल पे बाइंग नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? उसके बाद यहां पे नीचे की तरफ दिखा, यहां पे आया बाय सिग्नल। यहां पे क्या आया? बाय सिग्नल। क्या मैं अगले दिन आके खरीद सकता हूं? बिल्कुल, कुछ सोचना ही नहीं है, वी कैन बाय। चुपचाप मैंने यहां पे आके खरीदा, चुपचाप मैंने ऊपर अगले दिन बेच दिया। ठीक है, एक सेकंड, ऑरेंज लाइन से नीचे तो मैं बेचूंगा ही नहीं, ऑरेंज लाइन से नीचे तो मैं बेचूंगा ही नहीं। मेरा ये 30% का गेन इंश्योर हो गया इसमें, हाँ या ना बताओ? 30% का गेन इंश्योर हो गया ना, क्योंकि ऑरेंज से नीचे मैं बेचूंगा ही नहीं, पाप है, पाप चाहिए ही नहीं मेरे को।
ऑरेंज के ऊपर ही बेचना है। कब बेचना है? जब लाल कलर की तिरछी लाइन ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बनेगी। यहां पे चुपचाप आके अगले दिन मैंने बेच दिया। 62 डेज 43% का गेन। उसके बाद यहां पे मैंने खरीदा, उसके बाद यहां पे मैंने बेच दिया। 4 महीने लगभग 14.6 15% का गेन। उसके बाद मैंने यहां भी खरीदा, ये भी मेरा यहां पे बिका, यहां भी खरीदा, ये भी मेरा यहां पे बिका। रिसेंटली अभी कोई ट्रेड ओपन नहीं है। लगभग 1 2 3 4 ट्रेड है, चारों प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली। पहले ट्रेड में 2 महीने में 43% का प्रॉफिट आया। दूसरे ट्रेड में 4 महीने में 15% का प्रॉफिट आया। तीसरा ट्रेड 2 महीने 9 पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं, लगभग 9% का प्रॉफिट आया। चौथे ट्रेड 28 दिन, 1 महीने में 18% का प्रॉफिट आया। ये प्रॉफिट्स कैसे हैं गाइस? प्लीज आंसर इन द चैट। ये प्रॉफिट्स कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, बेकार हैं? नहीं सर एफडी बेटर होती है, कैसे हैं बताओ? टू एवरीवन पे करके आंसर करो प्लीज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और देखो यार, ये तो अभी एग्जांपल है, ये तो सिर्फ एक क्या कहते हैं आटे में नमक जितना मैंने आपको दिखाया है। और देखो डाबर पे आ जाओ। डाबर पे मैं आया, यहां पे मैं गया। ठीक है, अब यार गाइस आप ना मल्टीपल लाइन से कंफ्यूज मत हो। कई लोग कहते हैं सर मल्टीपल लाइन आ रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। हम पहली लाइन पे बाय कर चुके ना, मैं पहली लाइन पे बाय कर चुका हूं। दूसरी लाइन पे अगर पैसा है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा है तो रूल बेस्ड ले सकते हो, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने यहां पे पहला देख लिया ना सिग्नल, मैंने यहां पे पहला बाय सिग्नल देख लिया, यहां पे मैंने खरीदा, यहां पे मैंने बेचा। ठीक है, आ जाओ। और दोबारा से फिर यहां पे मैंने खरीदा, यहां पे मैंने बेचा। अब कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं सर आपने यहां पे बाय क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया मैंने यहां पे बाय? क्योंकि यार ये लाइन मेरे को यहां पे दिखाई ही नहीं देगी। ये लाइन मेरे को बनने के बाद ही दिखाई देती है, बनने के बाद ही दिखाई देती है। उसके बाद अगेन यहां पे मैंने खरीदा, यहां पे मैंने बेचा। अब एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रीसेंट एग्जांपल दिखाओ। ये लो रीसेंट एग्जांपल। करेंटली बाय सिग्नल आया हुआ है, स्टॉक सेम रेंज में है, स्टॉक भागने को तैयार है, मिस मत करना। 1 2 3 4 चारों ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं। और देखते हैं यार, पीछे आ जाओ, बैकटेस्ट में आओ, प्रॉपर बैकटेस्टिंग कर देते। देखो यार स्ट्रेटेजी वो होती है जिसकी बैकटेस्टिंग कम से कम 5 10 साल पे तो हुई हो। ठीक है, यहां बाय, यहां सेल, 6 महीने अगेन 28% का प्रॉफिट। यहां बाय, यहां सेल, 2 महीने 22% का प्रॉफिट। यहां बाय, यहां सेल, 7 महीने 20% का प्रॉफिट। यहां बाय, यहां सेल, 6 महीने 26% का प्रॉफिट। एंड यहां बाय एंड यहां सेल, 45% का प्रॉफिट। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। यार मेरे को लॉस नहीं पता, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ लॉस इन दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैं ग्रेट कंपनी में ही अप्लाई करता हूं एंड आई ऑलवेज बुक प्रॉफिट ओवर हियर। अब और भी स्टॉक चेक करेंगे यार, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर चेक करो, आप एचयूएल चेक करो, ढेर सारे स्टॉक्स में जाके अपने एंड पे आप बैक टेस्टिंग करते रहो दिन भर, आपका हमेशा पैसा बनेगा। इट इज ऑलवेज गारंटी दैट यू विल मेक मनी for the rest of your life if you follow such great rules to make money। सच ग्रेट रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन रूल्स की यही खासियत है। अब यार एक बार लॉजिक समझ लेते हैं बिफोर डाइविंग डीप इनटू इट, कि लॉजिक क्या है, क्यों ये स्ट्रेटेजी इतने अच्छे से वर्क करती है, एंड क्यों जब जब मैं ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं काफी अच्छे से पैसा कमा पा रहा हूं। उसके पीछे का रीजन क्या है? यार उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। लेट मी एक्सप्लेन यू द रीजन। या देखो, जब मेरा यहां पे बाय सिग्नल आया है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मेरा यहां पे बाय सिग्नल आया है, जब मेरा यहां पे बाय का सिग्नल आया है, एट द सेम टाइम तो स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत नीचे है। एग्री? बहुत नीचे का मतलब जितने भी लोगों ने यहां पे 200 दिन पहले बाइंग की है वो सारे लोग लॉस में हैं। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉस में, मीडियम टर्म ट्रेडर लॉस में, लॉन्ग टर्म ट्रेडर लॉस में। जब मेरा यहां पे बाय पॉइंट आया है, जब मैं यहां पे खरीदने के लिए जा रहा हूं, पूरी जनता के एसएल हिट हो रहे हैं, हाँ या ना? एक बार आंसर इन द चैट। पूरी जनता के एसएल हिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे? यस 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 यस, हाँ सर बिल्कुल हिट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो यार
शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉस में, मीडियम टर्म ट्रेडर लॉस में, लॉन्ग टर्म ट्रेडर लॉस में। अगर हर तरीके का ट्रेडर लॉस में होगा तो लोगों के एसएल भी तो हिट होंगे। तो जब मैं जाके खरीद रहा हूं मैक्सिमम जनता, जब मैं जाके खरीद रहा हूं हमारे देश की भोली भाली जनता यहां पे जाके अपने एसएल हिट करा रही है, यहां पे जाके अपने एसएल हिट करा रही है, डर के बेच रही है। जो लोग यहां पे बेच रहे हैं वो लोग अपने लॉसेस बुक कर रहे हैं एंड मैं यहां पे खरीद रहा हूं। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट कौन पैसा बनाएगा? बॉटम पे जो खरीद रहा है वो पैसे बनाएगा या जो बेच रहा है वो पैसे बनाएगा? ऑब्वियसली सर हमारा पैसा बनेगा, बिकॉज वी आर स्मार्ट, बिकॉज वी आर बाइंग एट द एग्जैक्ट बॉटम। हम बॉटम पे बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ जब मेरा सेलिंग का सिग्नल आया है, ये पॉइंट ध्यान रखना, जब मेरा सेलिंग का सिग्नल आया है उस पॉइंट पे एक चीज और हुई है मार्केट में। पता है क्या हुई है? मैं आपको दिखाता हूं। जब मेरा सेलिंग का सिग्नल आया है at the exact same point in time in this, जब मेरा सेलिंग का सिग्नल आया है, आप देखिए यहां पे इस तरीके का जो भी पैटर्न होता है आरएचएस उसका ब्रेकआउट भी आया है। मैं यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं, ब्रेकआउट भी आया है। अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो हमारे देश की जनता यहां पे आके बाय करेगी या नहीं करेगी बताओ? अगर ब्रेक, देखो मेरा तो प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल आया है, मैं मीन रिवर्टिंग बंदा हूं, मेरा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग का आया है। हमारे देश की जनता यहां पे आके बाय करेगी ब्रेकआउट देख के या नहीं करेगी? हाँ या ना? प्लीज आंसर इन द चैट। यस 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 सर, जरूर करेंगे जरूर करेंगे जरूर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस करेंगे करेंगे। गाइस एक स्कैमर का व्हाट्सएप लिंक आया है, इग्नोर करना, ठीक है? ही इज अ सर्टिफाइड स्कैमर, ठीक है? आई होप इसका आज ही एक्सीडेंट हो जाए। एनीवे ठीक है, तो यार ऐसे स्कैमर से दूर रहो प्लीज। ऐसे स्कैमर्स हमारी दुनिया पे कलंक हैं और ये ना हो तो ही अच्छी बात है। हाँ अब बताओ, हमारे देश की जनता यहाँ पे बाय करेगी ना? तो यार हमारे देश की जनता टॉप पे बाय करती है। अच्छा एक बात बताओ, एंड बाय द वे जब देश की जनता बाय करने जा रही है तब हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यार ऑब्वियसली पैसा किसका बनेगा? पैसा जो ऊपर बेच रहा है, ऊपर प्रॉफिट बुक कर रहा है उसका बनेगा, या ऊपर गधों की तरह आके जो बाय कर रहे हैं उन लोगों का पैसा बनेगा? ऑब्वियसली सर जो सेलिंग कर रहे हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं उनका पैसा बनेगा। अब यार एक बात बताओ, आप लोगों ने ये स्टेटमेंट कितनी बार सुनी है या कितनी बार यूज की है? भाई मैं तो ब्रेकआउट देख के एंटर हुआ था, ऑपरेटर ने फेक ब्रेकआउट दिखा के मेरा एसएल हिट करा दिया। कितने लोगों ने ऐसे वर्ड सुने हैं? प्लीज टाइप यस इन द चैट। सुने हैं या बोले भी हो तो खुद से पक्का से बोले होंगे यार, मुझे अपने देश के रिटेलर पे पूरा भरोसा है। भाई मैं तो ब्रेकआउट देख के आया था, ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ऑपरेटर